बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो देखते हैं जी, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास है। कंसिडर अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 8000 न्यूटन पर मीटर। अब स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है उसका सिंबल के होता है, तो के की वैल्यू आपको गिवन है 8000 न्यूटन पर मीटर है। इफ अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग। अब 500 न्यूटन फोर्स आप स्प्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग। आपने डिस्प्लेसमेंट एक्स जो है वो फाइंड करनी है। सिंपल हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल टू के एक्स, एफ इक्वल टू के एक्स। और यहाँ से अगर आप के का फार्मूला बनाते हो यानी एक्स का फार्मूला बनाना है तो देखें एक्स इज इक्वल टू एफ बाई के आपके पास आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एफ इज 500 एंड द वैल्यू ऑफ के इज 8000। अब अगर आप इनको डिवाइड करते हो कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर यूज़ करें और डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0625 मीटर आ जाएगा। ये आंसर भी ठीक है। अगर बुक वाला आंसर बनाना चाहते हो तो इसको आपने सेंटीमीटर अगर बनाना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। ऊपर वाले आंसर तक निकाल दें वो भी ठीक है, नेक्स्ट निकालें फिर भी ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर अ स्मॉल पिस्टन हैज़ अ डायमीटर। अब जो डायमीटर स्मॉल पिस्टन का है इसको हम D1 से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास है 15 सेंटीमीटर है। अच्छा, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.15 मीटर आपके पास आएगा। एंड द लार्ज पिस्टन हैज़ एरिया डायमीटर ऑफ D2 जो है वो हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अब 30 डिवाइडेड बाई 100 कर लोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा। If a force of 250 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द स्मॉलर पिस्टन। अब स्मॉलर पिस्टन भी जो फोर्स अप्लाई करते हो उसको हम F1 से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास है 250 न्यूटन है। हाउ मच फोर्स विल बी प्रोड्यूस ऑन द लार्जर पिस्टन। आपने लार्जर पिस्टन पे कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी आपने F2 जो है वो फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो कि हमारे पास जो फार्मूला है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 होता है, एरिया ऑफ लार्जर पिस्टन डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्मॉलर पिस्टन। अच्छा, अब इसमें देखें कि हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है, वेयर एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वेयर होता है। आर रेडियस होता है, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो आर की जगह पे आप D/2 लिख देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा पाई D स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर लेंगे D²/4 आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब जब अब इसमें देखिए, अब ऊपर हम पुट करते हैं तो F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 की जगह पे लिखेंगे पाई D²/4, क्योंकि जब A2 लिखेंगे तो फिर ये D²/4 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय A1 तो A1 की जगह पे लिखेंगे पाई D1²/4, पाई D1²/4 आपके पास आएगा। अब इसमें देखें जो कैंसिल होते हैं, पाई और पाई से कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें देखें कि हमारे पास आ जाएगा F2 अपॉन
F1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब हमने यहाँ पे F2 निकालना है, तो इसी में से देखें, इसी फार्मूले में से F1 को उधर शिफ्ट कर लेंगे। जब F1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो F1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो F2 इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय F1। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो अब देखो D2 हमारे पास है 0.3 का स्क्वायर, D1 जो आपके पास है 0.15 का स्क्वायर, और जो हमारे पास F1 है वो हमारे पास है 250 है। अच्छा, अब आप कैलकुलेटर को यूज करें, इसका 0.3 का स्क्वायर लें तो 0.09 आपके पास आएगा। 0.15 का स्क्वायर लें तो 0.0225 और मल्टीप्लाई बाय 250। अच्छा, अब आप कैलकुलेटर को यूज करें, कैलकुलेटर को यूज करके ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसको 0.0225 से डिवाइड करो। तो जब आप कैलकुलेटर से इनको डिवाइड करोगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा 1000 न्यूटन, जो है वो आंसर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ हाइड्रोलिक कार लिफ्ट अ कार ऑफ मैस 1000 kg। अब कार जो है वो लिफ्ट हो रही है, तो ये हमारे पास उसका मैस जो है वो 1000 kg होता है। अच्छा, अब जो लार्जर पिस्टन पे ये इतना मैस है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास फोर्स होगी जिसको हम F2 कहेंगे, वो वेट ऑफ द कार की इक्वल होगा, कि जितना कार का वेट होगा। और वेट का फार्मूला हम पढ़ के आए हुए हैं mg, W इक्वल टू mg होता है। अब इसमें अगर वैल्यू लगाते हो, मैस जो है वो आपका 1000 है, और जो हमारे पास g की वैल्यू है आपको पता है 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हो तो ये हमारे पास 9800 न्यूटन फोर्स आएगी, जो कि लार्जर पिस्टन पे वेट की वजह से होगी। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, अब F1 जो है वो हमारे पास 50 न्यूटन है। उसके बाद कहते हैं रेडियस ऑफ द स्मॉलर पिस्टन इज 20 सेंटीमीटर। R1 जो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर आएगा, तो 20 डिवाइडेड बाय 100 कर लें, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास 0.2 मीटर आ जाएगा। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द लार्जर पिस्टन, आपने R2 जो है वो फाइंड करना है, लार्जर पिस्टन का एरिया जो है वो आपने फाइंड करना है। अच्छा, अब फार्मूला आप यूज़ करेंगे, हमारे पास जो इसका हाइड्रोलिक प्रेस का फार्मूला होता है या हाइड्रोलिक लिफ्ट का, तो ये हमारे पास होता है F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। अब देखो कि हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है वो आपको पता है पाई आर स्क्वायर है, तो एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है। A2 होगा तो R को R2 लिख देंगे, पाई R2 स्क्वायर लिख देंगे। A1 जब होगा तो पाई R1 स्क्वायर लिख देंगे। तो देखें ये हमारे पास हो जाएगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई R1 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें देखो कि हमारे पास पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। पाई को ऊपर और नीचे जो है आप कैंसिल कर देंगे कि ये पाई हमारे पास कैंसिल हो गए। तो अब हमारे पास बनेगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि R1 जो है इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, क्योंकि हमने R2 फाइंड करना है। तो R1 को जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो देखो हमारे पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू F2 अपॉन F1 मल्टीप्लाई बाय R1 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है F2 की वैल्यू
देखें कि हमारे पास जो F2 की वैल्यू है ये हमारे पास है 9800, F1 की वैल्यू 50 है और R1 की वैल्यू 0.2 है। तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो F2 की वैल्यू हमारे पास 9800 न्यूटन है। R1 की वैल्यू हमारे पास है 0.2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर हमारे पास F1 की वैल्यू अगर आप देखो तो F1 की वैल्यू हमारे पास है 50। अच्छा, अब आप कैलकुलेटर को यूज़ करेंगे और कैलकुलेटर को यूज़ करके इसको सिंप्लीफाई करें। पहले ऊपर जो नोमरेटर है 0.2 का स्क्वायर लेंगे, फिर 9800 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे और फिर 50 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो 7.84 आएगा। ये R2 का स्क्वायर आ गया। अब हमने R2 निकालना है तो R2 निकालने के लिए आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। देखें ये हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट हमने ले लिए। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हमारे पास जो R2 हमारे पास आएगा ये हमारे पास आ जाएगा 2.8 और ये मीटर में आंसर होगा। ये आंसर भी ठीक है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि मीटर से सेंटीमीटर बनाने हों तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये R2 जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा 280 सेंटीमीटर। ये बुक में आंसर इसका सही नहीं है, ये वाला आंसर है आपका 280 सेंटीमीटर आंसर बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4, तो इसमें देखो कि हमारे पास कहता है कि वाटर कॉलम इन अ बीकर इज 70 सेंटीमीटर। और वाटर कॉलम की जो हाइट है वो हम 70 सेंटीमीटर H से डिनोट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट कर लें, 70 डिवाइडेड बाय 100 तो ये 0.7 मीटर आ जाएगा। फाइंड द प्रेशर ऑफ द वाटर इन अ बीकर, टेक द डेंसिटी। अब डेंसिटी का सिंबल रो होता है तो ये हमारे पास है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। तो आपने फाइंड करना है प्रेशर, तो P फाइंड करना है। तो हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला होता है, लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है उसका फार्मूला हमें पता है P इज इक्वल टू रो GH। अब वैल्यू पुट करते हैं। रो की वैल्यू 1000 kg पर मीटर क्यूब है। G जो है वो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। H जो है वो 0.7 मीटर है। अब कैलकुलेटर को यूज़ करें, इन सब को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 6860 पैस्कल आ जाएगा। ये आंसर इस तरह भी ठीक है। अगर बुक वाला आंसर बनाना चाहते हो तो इसको आपने क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर लेना है। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो देखें 6860 डिवाइडेड बाय 1000 तो ये आपके पास किलो बन जाएगा। 1000 से जब डिवाइड करेंगे ना तो ये किलो पैस्कल बन जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे 1000 से तो 6.86 किलो पैस्कल। ठीक है, ऊपर वाला आंसर भी ठीक है, किलो में कन्वर्ट कर लें फिर भी ठीक है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड। एफ आपने फाइंड करनी है ऑन एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो देखो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सेंटीमीटर अगर हो तो आप 100 से डिवाइड करते हो, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो फिर आप 100 के स्क्वायर से इसको डिवाइड करोगे। और जब आप इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर बनेगा 0.002 मीटर स्क्वायर आपके पास है। एंड प्रेशर इज, प्रेशर आप चाहते हो कि 4500 पैस्कल प्रेशर प्रोड्यूस हो, तो आपने फोर्स फाइंड करनी है। तो देखो प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू F बाई ए, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया होता है। अब एरिया को उधर शिफ्ट कर लें तो F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय ए हो जाता है। अब वैल्यू पुट करें, F इज इक्वल टू P, प्रेशर की वैल्यू हम देखें तो
500 पास्कल इंटू एरिया देखें तो एरिया हमारे पास 0.002 मीटर स्क्वायर एरिया आपके पास। अब इसको देखो कि अगर आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 9 आएगा और फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, तो ये हमारे पास 9 न्यूटन जो है वो इसका आंसर बनेगा। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक समझ आ सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।